हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स पैलेस। आज हम चैप्टर 10 की थ्योरम्स करेंगे 10.3 एंड 10.4। तो स्टार्ट करते हैं। इन थ्योरम 10.3, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कोड बाइसेक्ट्स द कोड। तो पहले मैं आपको फिगर बता देती हूँ आपको कैसे बनानी है। एक सर्कल ड्रॉ करना है, उसका एक सेंटर लेना है, इसका नेम दे दिया हमने ओ। तो उसने क्या कहा है, एक कोड चाहिए हमें, और परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू कोड, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना कोड के ऊपर। तो कोड बना लेते हैं हम। ये मान लीजिए ए बी हमने नाम दिया, तो यहाँ सेंटर से एक कोड ड्रॉ करेंगे और ज्वाइन कर देंगे ओ ए और ओ बी को। तो ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा फिगर। ठीक है, अब आ जाते हैं हम गिवन पे। गिवन में हमारे पास सर्कल विद सेंटर हो, ये तो आपको लिखना ही है। उसके बाद परपेंडिकुलर की बात हो रही है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कोड। तो ओ यहाँ पे लिख देंगे एम, ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, एंड प्रूव करना हमें ए एम इक्वल टू बी एम। अब इसमें हमें ये तो पता ही है 90 डिग्री का एंगल है, और दो ट्रायंगल्स हमें दिख रही है यहाँ पे, ए ओ एम एंड बी ओ एम। तो हम ये दोनों ट्रायंगल्स को ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए ओ एम एंड ट्रायंगल बी ओ एम। अब देखिए इसमें ओ ए इक्वल टू ओ बी हम लिख सकते हैं वाई, रेडियस ऑफ सर्कल है ये। आप सेकंड देखिए, ओ एम इक्वल टू ओ एम विच इज़ कॉमन, ओ एम इक्वल टू ओ एम कॉमन। अब देखिए हमें ये ए एम और बी एम को इक्वल दिखाना है। ठीक है, तो हमने दो साइड ले ली, थर्ड हम एक एंगल ले लेंगे। ये हमें परपेंडिकुलर गिवन है, ओ एम ए बी पे परपेंडिकुलर है। तो अगर ये परपेंडिकुलर बनाएगा तो ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हो जाएंगे हमारे। तो लिखेंगे हम एंगल ओ एम ए इक्वल टू एंगल ओ एम बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। अब तो ये क्या, कौन सी ट्रायंगल बन गई, राइट हैंड ट्रायंगल बन गई। देखिए ये 90 डिग्री का एंगल है, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो आर एच एस रूल के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाती हैं। तो ट्रायंगल ए ओ एम कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ एम बाय आर एच एस रूल। ठीक है, तो अगर ये दो ट्रायंगल्स हमारी कॉन्ग्रुएंट है तो इसके अदर पार्ट्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ए एम इक्वल टू बी एम रूल, ओ सॉरी वो क्या लिखेंगे, बाय सीपीसीटी। किस रूल से, बाय सीपीसीटी। ठीक है, हैंस प्रूफ। इस थ्योरम के अंदर हमें सिर्फ इतना ही प्रूव करना था। ठीक है, दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव की, उसके बाद अदर पार्ट्स उसके सीपीसीटी के थ्रू इक्वल प्रूव हो गए। अब आ जाते हैं हम थ्योरम नंबर 10.4 पे। अब इसमें देखिए, लाइन ड्रॉ फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू बाइसेक्ट द कोड। कोड है हमारी ए बी। ठीक है, तो ओ एम परपेंडिकुलर हो गया ए बी पे। ठीक है, टू बाइसेक्ट अ कोड इज परपेंडिकुलर तो ये हमें प्रूव करना है। प्रूव करना है हमें ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी पे, ये हमें प्रूव करना है। और गिवन में हम क्या लिख देंगे, सर्कल विद सेंटर ओ, एंड इसमें एक चीज़ और बताइए, बाइसेक्ट अ कोड। तो बाइसेक्ट कर रहा है तो इट मीन्स ए एम इक्वल टू बी एम, ये हमारा गिवन हो गया। अब अगेन हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं तो हम ले लेंगे दोनों ट्रायंगल्स को। ट्रायंगल ए एम ओ या ए ओ एम इन ट्रायंगल बी एम ओ, ओ ए इक्वल टू ओ बी, क्या हो जाएगी ये, रेडियस। अब सेकंड थिंग, ओ एम इक्वल टू ओ एम, this is common, and last one is we can take this am equal to bm, am equal to bm, ये हमारे पास गिवन है।
और इसका रीज़न भी हमें पता है, क्योंकि उसने क्या बोला है कि लाइन ड्रॉ की गई है सेंटर से बाइसेक्ट करने के लिए कोड को, तो ये हमारे पास गिवन है, तो ये बाइसेक्ट हो रहे हैं। अब देखिए इस वजह से ये दो ट्रायंगल्स ए एम ओ कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं ट्रायंगल बी एम ओ के। रीज़न क्या है, तीनों साइड्स लिए हमने तो बाय एस 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 रूल। अब देखिए ये हमने दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दी, तो हमें एंगल परपेंडिकुलर शो करना है, ओ एम इस पे परपेंडिकुलर, या फिर हम इसमें एक और गिवन में आप लिख सकते हैं एंगल ए एम ओ इक्वल टू एंगल बी एम ओ, बी इक्वल हो और इक्वल टू 90 डिग्री हो, दोनों इक्वल तो होंगे ही, साथ में 90 डिग्री के शो करने हैं। तो ये दिखाने के लिए हम ये तो अब यहाँ बता सकते हैं कि ए एम ओ इक्वल टू बी एम ओ, तो लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल ए एम ओ इक्वल टू एंगल बी एम ओ बाई सी पी सी टी। अब ये तो हमने बता दिया कि ये एंगल बाई सी पी सी टी दोनों इक्वल हैं, बट हमें प्रूव क्या करने हैं 90 डिग्री के। तो देखिए ये जो दोनों एंगल बन रहे हैं ये एक लीनियर पेयर बन रहा है, ए बी के ऊपर, एक ही पॉइंट के ऊपर मिड पॉइंट पे ये दोनों गिवन है, तो ये दोनों हम लिख सकते हैं लीनियर पेयर है, इन दोनों का एडिशन करेंगे हम, तो लिख देंगे नाउ एंगल ए एम ओ प्लस एंगल बी एम ओ इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। अब देखिए हमने अभी प्रूव किया है ए एम ओ बी एम ओ के इक्वल है, तो दोनों में से कोई भी एक एंगल को हम रिप्लेस कर देंगे। तो मान लीजिए मैं बी एम ओ को ए एम ओ लिख सकती हूँ, लिख देती हूँ ए एम ओ प्लस बी एम सॉरी ए एम ओ। आप चाहें तो बी एम ओ को रिप्लेस करा मैंने, तो आप ए एम ओ को कर सकते हैं, दोनों बी एम ओ लिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी एक एंगल को रिप्लेस करना है क्योंकि दोनों एंगल्स इक्वल है। अब देखिए 2 ए एम ओ हो जाएगा ये इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ए एम ओ इक्वल टू डिवाइड में आ जाएगा 2 इक्वल टू में 90 डिग्री। दिस इम्प्लाइज एंगल ए एम ओ इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल बी एम ओ, दोनों इक्वल है तो दोनों क्या हो जाएंगे 90 डिग्री के, और यही हमें प्रूव करने थे, ठीक है, यही हमें लिखना, तो हम यहाँ लिख सकते हैं सो एंगल ए एम ओ इक्वल टू एंगल बी एम ओ इक्वल टू 90 डिग्री, हैंस प्रूव, ये हमें प्रूव करना था, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, इसमें हमें बोला हुआ है कि बाइसेक्ट कर रही है, कोड जो बाइसेक्ट रही है वो परपेंडिकुलर। आप चाहें तो इसको थ्योरेटिकल में भी लिख सकते हैं लास्ट में, जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ यहाँ इतना छोड़ दिया, इसको यहीं पे प्रूव लिख दिया, चाहे तो इतना छोड़ दीजिए क्वेश्चन को, नहीं तो आप ये भी लिख सकते हैं। सो वी कैन से लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू सर्कल बाइसेक्ट द कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड, तो ये लाइन डायरेक्ट आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, और यहाँ तक छोड़ देंगे तब भी ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप कनेक्टेड टू मैथ्स पैलेस।